पुरी में 16 जुलाई से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी। 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। तीनों देवता अलग अलग रथों पे सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। रथ यात्रा में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। स्वास्थ्य, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी। लखनऊ में कल निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। इस्कॉन मंदिर के तत्वाधान में 16 जुलाई को लखनऊ में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। रविंद्रालय से शुरू होकर यात्रा समापन जहांगीराबाद पैलेस में होगा। रथ यात्रा में भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। भगवान जगन्नाथ को 256 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम प्रमुख अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। द्वारका इस्कॉन में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। देश के प्रमुख आध्यात्मिक आयोजनों में शामिल इस उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रथ यात्रा 16 जुलाई को शाम 4 बजे सेक्टर 13 स्थित इस्कॉन द्वारका से आरंभ होगी। यात्रा निर्धारित मार्गों से होकर वापस मंदिर परिसर में लौटेगी। इस साल रथ यात्रा का प्रमुख आकर्षण भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाला 11,000 किलो आमों का भोग होगा। भोग के बाद इन आमों को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाएगा। विशेष बात यह है कि 108 प्रकार के आमों से भगवान के रथ और मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। साथ ही श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश के वेदी कक्ष को भी विभिन्न किस्म के आमों से अलंकृत किया जाएगा। कल टीवीके सरकार की कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में 16 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य के पहले पूर्ण बजट के अहम प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। बजट अगस्त के पहले सप्ताह में तमिलनाडु विधानसभा में पेश होने की संभावना है। कैबिनेट सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और बजट प्रावधानों पर चर्चा करेगी। 2026 में सत्ता में आने के बाद टीवीके सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा।
16 जुलाई को 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में अगले 10 घंटे के अंदर बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर में भी बारिश की संभावना है। बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान घरों से निकलने से पहले एक बार मौसम की जांच करने की अपील की है। मौसम को देखते हुए विभाग ने मछुआरों से समंदर में न जाने को कहा है। भाजपा संगठन लिस्ट का काउंटडाउन शुरू। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अमित शाह के आवास पर कल रात कई घंटों तक चली थी अहम बैठक। इस हाई लेवल मीटिंग में नितिन नवीन और वीएल संतोष रहे थे मौजूद। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी के साथ लगातार 2.5 घंटे तक चला मंथन। पीएम से लंबी मुलाकात के बाद लिस्ट पर मुहर लगने के लगाए जा रहे हैं कयास। अब अगले 48 घंटे के भीतर जारी हो सकती है संगठन की सूची। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस सूची का बेसब्री से इंतजार। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति नागर, 2.5 घंटे तक ये बैठक हुई और यहां से क्या खबर छन के आ रही है? और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 2.5 घंटे तक ये बैठक हुई है और यहाँ से क्या बड़ी खबर निकल के आ रही? देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगती हुई नजर आ रही है, इसीलिए लिस्ट कभी भी आ सकती है। उससे पहले उसके ऊपर जो काम था वो लगभग 1.5 महीने 2 महीने से चल रहा था। उस बीच में कई बार वीएल संतोष, नितिन नवीन की बैठक हुई, अमित शाह के साथ बैठक हुई।
आप देखिए कि पूरे सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, भाजपा संगठन की नई टीम का अंतिम मंथन लगातार चल रहा था, लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन की सूची को लेकर अब इंतजार का दौर मुझे लगता है खत्म होने वाला है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और अगले 48 घंटे के भीतर नई संगठन की टीम का ऐलान किया जा सकता है। लगभग 2 हाई लेवल जो फाइनल बैठक थी वो हो चुकी है। मंगलवार को देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कई घंटों तक अहम बैठक, और इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद रहे। अब बैठक में राज्यों से मिले फीडबैक, संगठनात्मक संतुलन, विभिन्न पदों की नियुक्ति, सब पर चर्चा हुई। और आज प्रधानमंत्री के साथ 2.5 घंटे लंबा मंथन चला और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ये बैठक हुई, तो ये माना जा रहा है कि अब संगठन की जो प्रस्तावित सूची है उसको अंतिम स्तर पर चर्चा हो चुकी है और प्रधानमंत्री की सहमति मिल चुकी है, अंतिम रूप हो चुका है। अब देखिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है उसमें 27 और 29 के चुनावी रोडमैप को ध्यान रखते हुए संगठन का पुनर्गठन, राज्यों और क्षेत्रों के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण, युवा, महिला, SC, ST, OBC का विशेष ध्यान, चुनावी प्रदर्शन और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां, जिन राज्यों में जल्द चुनाव होने वाले हैं वहां के नेताओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना, और वो राज्य हैं बिहार, जैसे कि अगर सही बात करें तो नई टीम में उन राज्यों का विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा जिनमें आगामी चुनाव, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड, ये तमाम जो राज्य है, गोवा है और उसके अलावा भी कई राज्य हैं। 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये तमाम नजर आ रहे हैं। अब देखिए सूची में राष्ट्र महासचिव, राष्ट्र सचिव, राष्ट्र उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विभिन्न जो आमंत्रित सदस्य, अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियां होंगी। अब कार्यकर्ताओं की निगाहें सूची पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये इंतजार खत्म हो। आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद मुलाकात के बाद तो यही माना जा रहा है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।